नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सुपर टेट 2019 का सॉल्व पेपर। आप लोगों को पता होगा उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का परीक्षा 6 जनवरी 2019 को आयोजित किया गया था, जिसको 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग उसी पेपर को हल करेंगे। तो जो लोग आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वह इसे एक बार जरूर देख लेंगे, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो टोटल जो है आप देख सकते हैं यहाँ 150 क्वेश्चन थे इसमें, और मैक्सिमम मार्क्स जो था वह 150 नंबर का था। 2.5 घंटे का यह पेपर था, और इसमें जो है कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो चलिए जो है देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें आप देख सकते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, यानी कि हिंदी से जो है पहला प्रश्न है आपका। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा यहाँ, क्रिया। सेकंड क्वेश्चन जो है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है दूसरा, व्याकरण। यह सेट ए है, आपको बता दें। तो यह सेट ए के क्वेश्चंस हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ किसे। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन दूसरा है, सुमित्रा नंदन पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान शब्द में त्वय प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा कौन सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, महत्व। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला जो है सही है, बीज वपन काल की। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा जो है, फारसी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, गृह। गृह शब्द जो है यह तत्सम है, बाकी सभी तद्भव है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो यह प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प से छांटकर लिखिए। तो गद्यांश क्या है कि हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं कि जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुँह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। तो प्रश्न है इसमें कि हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन दूसरा जो है, पाखंड और दिखावे को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है, छलने की कला हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, आपको बताना है। तो यहाँ जो है रूपक अलंकार है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्ति भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। तो अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केशवदास की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, जाह्नवी। जाह्नवी या सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बाकी बीड़ा पाणी भारती और वाग्देवी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो है, मैं हम तू तुम आदि शब्द क्या हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा जो है, ख छ ठ थ और फ, ये महाप्राण व्यंजन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, तो जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्त शेष, तुम अस्थहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, विरोधाभास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा जो है यह योजक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा जो है विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा जो है कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होगा। तो 20 क्वेश्चन हिंदी से पूछे गए थे। और नेक्स्ट अब देखते हैं, तो यह संस्कृत से आपको जो है 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न भवन्ति। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, साधो। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय में प्रयुक्त समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, दास्यति क्रियापद में लकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, लिट लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदेति सविता ताम्रः एव अस्तमेति च संपत्तो विपत्तो च महता मेक रूपता सविता कीदृश उदेति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ताम्रः। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो पितृस्वसा का अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, गमिष्यथ। अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाह पद में विभक्ति वचन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा जो है द्वितीया बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसंति पद में प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा जो है सत्रि प्रत्यय। तो ये 10 क्वेश्चन आपको संस्कृत से दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, तो आपको 10 क्वेश्चन इंग्लिश से मिलेगा यहाँ। तो 31 क्वेश्चन नंबर 31-32, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो पैसेज आपका दिया गया है, पॉवर्टी इज क्रूअल बट इट इज क्यूरेबल, द ओनली नोन क्योर इज इकोनॉमिक पैरामेटिज्म, instead of woodly ideology in the field of economics, the tree of ideology has never bore any fruit. We have countless chances for development. Opportunities multiply when they are seized. They die when neglected. We have barely tapped our immeasurable potential for growth. Immense manpower, superb skills and enterprise are to India what oil is to the Middle East. The only difference is that the oil will be depleted one day, but our human resources will never be. तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लीट एज यूज्ड इन द पैसेज। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन पहला जो है रीजनरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा यहाँ से हो जाएगा, हैज़ वेयरली एल्डेड एनी रिजल्ट। दूसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वन शुड लव
और स्पेस कंट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा जो है, वन शुड लव वंस कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वावेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली बाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है 20 और 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 35 जो है, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा जो है, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक व्हाइल आई एम अवे। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला, यहाँ से हो जाएगा एडवर्ब। और अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा जो है, अ हर्मिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन तीसरा जो है, हिड। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, हाउ विल सी साइंस। सॉरी यहाँ सिंग्स है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन चौथा से हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी जो है यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा यहाँ, एन FIR वाज लॉज्ड अगेंस्ट हिम। तो 10 क्वेश्चन ये इंग्लिश से थे। और नेक्स्ट जो पार्ट है वह आपका वह सोशल स्टडीज़ से मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, बदरुद्दीन तैयब जी। और अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, लाला लाजपत राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 14 दिन तक। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है कहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, भूमध्य रेखा के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, अगुलहास धारा। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, परिवार का उपभोग और व्यय के आधार पर भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला से हो जाएगा, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष पूछा गया है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। यदि अस्थायी पूछा गया होता तब राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, काकोरी षड्यंत्र केस यह 1925 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, नामांकन संख्या बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, थॉर्नडाइक द्वारा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने और लिखने की अक्षमता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा जो है E.M. रोजर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, हार्टोग समिति ने। और अगला क्वेश्चन है, परम शून्य स्थिति होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 जो है अनुपातिक स्केल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 2005 में। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। यह परिभाषा दी गई है किसके द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, आयोग द्वारा जो है वेलफेयर ग्राहम द्वारा जो है यह सही किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए। और अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, 1 और 2 दोनों को, यानी कि मस्तकाधोमुखी नियम, निकट से दूर का नियम, दोनों यहाँ सही होगा ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिक विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा जो है सांस्कृतिक कारक। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि के जनक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, लुई ब्रेल। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, पावलोव ने। अगला क्वेश्चन है, हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, गाल्टन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, उपयुक्त सभी, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पौष्टिक भोजन और रोग तथा चोट, ये सभी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, फिर समस्या समाधान। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, उद्भवन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है कहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का नमक किससे बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, प्रारंभिक मान का 2 गुना। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, अनुदैर्घ्य। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन होता है किसके बराबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 10 पे पावर जो है 6 m के बराबर। अगला क्वेश्चन है, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा जो है स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि समतापमंडल। अगला क्वेश्चन है, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
दूसरा तिलचट्टा द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ संबंध x बराबर 6t² माइनस 5t के अनुसार बदलती है, जहाँ x मीटर में t सेकेंड में है और कण का प्रारंभिक वेग कितना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा -5 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से रतौंधी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन है, 4.4 g CO2 का NTP पर आयतन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 2.24 L। अगला क्वेश्चन है, इनमें सबसे कमजोर छेद बल कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला जो है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, b के किस मान के लिए असमीका b² + 8b > 9b + 14 सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा से हो जाएगा यहाँ b ≥ 5 और b < -4। अगला क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में यदि AB + AC बराबर 5AD तथा AC - AD बराबर 8 है तो आयत ABCD का क्षेत्रफल पूछा गया। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 से हो जाएगा 60 वर्ग इकाई। अगला क्वेश्चन है, यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों में अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतन में क्या अनुपात होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला 4:25 का। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा 11 से ही 1/9। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 आप देख सकते हैं, अंडर रूट है 2916 = 54 हो तो तब आपको अंडर रूट 29.16 प्लस अंडर रूट 0.2916 प्लस अंडर रूट 0.002916 प्लस अंडर रूट 0.4 × 02916 का मान आपको बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला सही होगा 5.994। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 98 है यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5:8 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा 30। अगला क्वेश्चन है, यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषट्भुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप बताना है कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला 6r। अगला क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन नंबर, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा जो है कोणों के अर्धकों से। अगला क्वेश्चन है 1001 यानी कि 1001 का क्यूब का मान जो है कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा 100 300 3001। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा 720। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो आपको 6/11 13/18 15/22 19/36 और 5/6 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सा है यह बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा जो है 19/36 सबसे छोटी भिन्न है। आपको पता है कि मैथ से जो है टोटल इसमें 20 प्रश्न पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 20%। अगला क्वेश्चन है 1.27 पे बार किसके बराबर होगा। तो 93 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा 14/11 के। अगला क्वेश्चन, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यह 8 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा 45 वर्षों में।
अगला क्वेश्चन है यदि ए पावर एक्स बराबर बी वाई बराबर सी जेड तथा बी स्क्वायर बराबर ए सी हो तो तब वाई किसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा 2x जेड अपान जेड प्लस एक्स। अगला क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz का गुणनखंड पूछा गया है कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा यहाँ x प्लस वाई माइनस 3z, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस 3z। अगला क्वेश्चन है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा a प्लस बी अपान 2। अगला क्वेश्चन है किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है 13, 14, 18, 16, 19 और 22, तो इनकी माध्यिका पूछा गया है कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा सही है 15। अगला क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन नंबर केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में आनुभविक संबंध क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 जो है यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा जो है 50/3%। तो आगे जो है अब आपका करेंट अफेयर्स से जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 101 है भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा यहाँ से हो जाएगा सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा 29 अगस्त को। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 जो है बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला अश्व घोष ने बुद्ध चरितम महाकाव्य लिखा था। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय यानी कि थीम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम था। और वर्ष 2020 का जो थीम रखा गया है वह सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी रखा गया है। तो याद रखिएगा 2020 का विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जो है वह सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी रखा गया है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन तीसरा यहाँ से हो जाएगा 133वां। 2018 में ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 133वां था और 2020 में ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान है 144 और 2019 में जो था वह था 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला आयोग द्वारा मत्स्येंद्र नाथ को माना गया है, जबकि यह क्वेश्चन जो है विवादित है। तो कुछ लोग गोरखनाथ को भी सही मानते हैं लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर सही होगा आपका मत्स्येंद्र नाथ होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन चौथा यक्षगान, यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर जो कि शिव मंदिर है जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है किसके लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला जो है कजरी के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा जो है हो जाएगा आपका सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान स्थित है कहाँ पर। तो यह उत्तर प्रदेश के खुर्जा में स्थित है, ऑप्शन दूसरा सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2018 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, भरत वाटवानी को। और 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से रवीश कुमार को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला जो है डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को 2017 का भारत भारती पुरस्कार दिया गया है। और 2018 का जो भारत भारती पुरस्कार 2019 में दिया गया है वह डॉक्टर उषा किरण खान को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, साहित्य के क्षेत्र में 2018 में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। और 2019 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया साहित्य के क्षेत्र में वह पीटर हैंडके को दिया गया। और साथ ही में 2018 के लिए भी दिया गया ओल्गा टोकारजुक को। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा जो है नाओमी ओसाका, यूएस ओपन टूर्नामेंट 2018 की महिला एकल विजेता थी। और 2019 में जो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल विजेता रही हैं वो बियांका एंड्रेस्क्यू रही हैं, याद रखिएगा बियांका एंड्रेस्क्यू। अगला क्वेश्चन है, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही आंसर जो था वह था ऑप्शन तीसरा, विलेज रॉक स्टार्स ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117, दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर जो था क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन तीसरा, कटोविस पोलैंड में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 जो है, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, नेपाल में। और अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, वर्ष 2017 में। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और अगला क्वेश्चन है, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, निशानेबाजी से। और अगला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, 182 मीटर। और अगला क्वेश्चन है 124, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, इसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ट्रेन 18, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया तो वंदे भारत कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, प्रत्यूष। अगला क्वेश्चन है, 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा जो है द शेप ऑफ वाटर। और वर्तमान में जो 92वें ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है पैरासाइट है। तो याद रखिएगा पैरासाइट, ये दक्षिण कोरियन मूवी है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा जो है मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान 130वां था। और 2019 में भी हाल ही में मानव विकास सूचकांक का में भारत का स्थान जो है 129वां, एक स्थान की गिरावट हुई है। अगला क्वेश्चन है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, संजय बारू। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, नरेंद्र मोदी द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, एना बर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा,
चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 132 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा मैकडूगल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला दूसरों की परेशानियों को समझ सकता है। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा जो है अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट प्रभावी हुआ। अगला क्वेश्चन है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यह कथन अर्बन द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला आत्मगौरव। और अगला क्वेश्चन है, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सृजनात्मकता कहलाता है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा पार्सन्स ने। अगला क्वेश्चन है, NCERT ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा उपयुक्त सभी को, यानी कि सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग सभी को। अगला क्वेश्चन है, तो यह रीजनिंग से क्वेश्चन है, A B की बहन है, C B की माँ है, D C का पिता है, E D की माँ है, तब A D से कैसे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 141 यानी कि 141 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा यहाँ से हो जाएगा पौत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ दिया गया है M के बराबर 169/121, तो JH बराबर क्या होगा? तो आप देख सकते हैं M का स्थान आता है अंग्रेजी वर्णमाला में 13 का स्क्वायर करेंगे आपका हो जाएगा 169, K का स्थान आता है 11वां आपका 11 का स्क्वायर करेंगे 121। इस तरह आप J का स्क्वायर, तो आप J का जो है J का आप स्क्वायर करेंगे तो J का स्थान आता है आपका 10वें नंबर पे, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। और H का आपका स्थान आता है 8वें स्थान पर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यानी कि 100/64। तो ऑप्शन पहला आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा जो है 20√2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में 2, 5, 6 का अर्थ यू आर गुड और 6, 3, 7 का अर्थ वी आर बैड और 3, 5, 8 का अर्थ गुड एंड बैड, इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है, किसी संकेत में FORGE को FPTJI लिखा जाता है, उसी संकेत में CULPRIT को कैसे लिखा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा CVNSVNZ। अगला क्वेश्चन है, बिट का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा बाइनरी डिजिट। अगला क्वेश्चन है, VLE का विस्तृत रूप क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 147 का जो आंसर होगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन है, ICT का उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 1 और 2 दोनों, यानी कि स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 149 क्वेश्चन नंबर, स्पैम होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है अवांछित संदेश को स्पैम कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा, रोम को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, और रैम जो होता है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो दोस्तों ये था जो है उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का पेपर, जो कि 6 जनवरी 2019 को आयोजित किया गया था। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।